राष्ट्रीय त्योहार है बैसाखी पर्व। बैसाखी एक राष्ट्रीय त्योहार है जिसे देश के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले सभी धर्म पंथ के लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बैसाखी पर्व हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे कभी कभी 12-13 वर्षों में यह त्योहार 14 तारीख को भी आ जाता है। रंग रंगीला और छबीला पर्व बैसाखी अप्रैल माह की 13 या 14 तारीख को जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है। पूरे भारत में बैसाखी का पर्व सभी जगह मनाया जाता है। इसे दूसरे नाम से खेती का पर्व भी कहा जाता है। कृषक इसे बड़े आनंद और उत्साह से मनाते हैं और खुशियों का इजहार करते हैं। बैसाखी मुख्यतः कृषि पर्व है। पंजाब की भूमि से जब रबी की फसल पक कर तैयार हो जाती है तब यह पर्व मनाया जाता है। इस कृषि पर्व को आध्यात्मिक पर्व के रूप में भी काफी मान्यता है। केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के अन्य प्रांतों में भी बैसाखी पर्व उल्लास के साथ मनाया जाता है। सौर नववर्ष या मेष संक्रांति के कारण पर्वतीय अंचल में इस दिन मेले लगते हैं। लोग श्रद्धा पूर्वक देवी की पूजा करते हैं और उत्तर पूर्वी सीमा के असम प्रदेश में भी इस दिन बिहू का पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब बैसाखी पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। युवक युवतियां प्रकृति के इस उत्सव का स्वागत करते हुए गीत गाते हैं, नगाड़ों की थाप पर झूम कर नाच उठते हैं, दूसरों को बधाइयां देकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बैसाखी आकर पंजाब के युवा वर्ग को याद दिलाती है उस भाईचारे की जहां माता अपने 10 गुरुओं के ऋण को उतारने के लिए अपने पुत्र को गुरु के चरणों में समर्पित करके सिख बनाती है। वैसे तो भारत में महीनों के नाम नक्षत्रों पर रखे गए हैं। बैसाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। विशाखा युवा पूर्णिमा में होने के कारण इस माह को बैसाखी कहते हैं। इस प्रकार बैसाख माह के प्रथम दिन को बैसाखी कहा गया है और पर्व के रूप में स्वीकार किया गया है। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है, अतः इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन ही आनंदपुर साहिब में वर्ष 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी। इसका खालसा खालिस शब्द से बना है जिसका अर्थ शुद्ध, पावन या पवित्र होता है। खालसा पंथ की स्थापना के पीछे गुरु गोविंद सिंह का मुख्य लक्ष्य लोगों को तत्कालीन मुगल शासकों के अत्याचारों से मुक्त करके उनके धार्मिक, नैतिक और व्यावहारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना था। इस पंथ के द्वारा गुरु गोविंद सिंह ने लोगों को धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव छोड़कर इसके स्थान पर मानवीय भावनाओं को आपसी संबंधों में महत्व देने की भी दृष्टि दी। सिख धर्म के विशेषज्ञों के अनुसार पंथ के प्रथम गुरु नानक देव जी ने बैसाख माह की आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से काफी प्रशंसा की है। पंजाब और हरियाणा सहित कई क्षेत्रों में बैसाखी मनाने के तमाम आध्यात्मिक कारण हैं। इस दिन सिख गुरुद्वारों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। खेत में खड़ी फसल पर हर्षोल्लास प्रकट किया जाता है। बैसाखी पर्व के दिन समस्त उत्तर भारत की पवित्र नदियों में स्नान करने का महात्म माना जाता है। अतः इस दिन प्रातःकाल नदी में स्नान करना हमारा धर्म है। दरअसल बैसाखी एक लोक त्योहार है जिसमें फसल पकने के बाद उसके काटने की तैयारी का उल्लास साफ तौर पर दिखाई देता है। यह पर्व पूरी दुनिया को भारत के करीब लाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बैसाखी मनाई जाती है। पाकिस्तान सिखों को गुरु नानक देव के जन्म स्थान के रूप में महत्व के कुछ ऐतिहासिक स्थलों को शामिल करता है और ये सिखों के साथ साथ बैसाखी के दिन हर साल दूर दूर से हिंदू तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। 1970 तक यह त्योहार स्थानीय लोगों द्वारा भी उत्साह के साथ मनाया जाता था। गेहूं की फसल की कटाई के बाद लाहौर में बैसाखी मेला आयोजित किया जाता था। हालांकि यह सब 1970 के दशक के दौरान जियाउल हक के सत्ता में आने के बाद लुप्त होने लगा। हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बैसाखी मेले अभी भी अमीनाबाद और पाकिस्तान के कुछ अन्य स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। कनाडा में बड़ी संख्या में सिख रहते हैं और वे बहुत उत्साह के साथ बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। बैसाखी उनके लिए मुख्य त्योहारों में से एक है।
नगर कीर्तन आयोजित किए जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। मैनहट्टन और लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य में दो ऐसे शहर हैं जो बैसाखी के त्योहार को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। मैनहट्टन में सिख समुदाय से संबंधित लोग इस दिन मुफ्त भोजन देते हैं और समुदाय को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कार्यों में योगदान देते हैं। लॉस एंजलिस में कीर्तन आयोजित किए जाते हैं और इस त्योहार को मनाने के लिए जुलूस निकाले जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी एक बड़ा सिख समुदाय है। वेस्ट मिडलैंड और लंदन को ब्रिटेन में सिखों की सबसे बड़ी संख्या के रूप में जाना जाता है। साउथ हॉल में आयोजित नगर कीर्तन यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। बैसाखी बर्मिंघम नगर परिषद के समन्वय में आयोजित किया जाता है। नगर कीर्तन शहर के गुरुद्वारों से शुरू होता है और हैंड्सवर्थ पार्क में आयोजित बैसाखी मेले में समाप्त होता है। बैसाखी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। भारतीय अपने व्यवहार और विभिन्न देशों में बैसाखी उत्सव के लिए जाने जाते हैं और इस तरह स्थानीय लोगों को भी आकर्षित करते हैं जो समान रूप से उत्साह में भाग लेते हैं। बैसाख का पहला दिन सौर नव वर्ष का प्रतीक है। यह तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में हिंदुओं के लिए नए साल का दिन है। बैसाखी क्षेत्रीय रूप से हिंदुओं के बीच कई नामों से जाना जाता है। हालांकि उत्सव और इसका महत्व समान है। यह हिंदुओं द्वारा पवित्र नदियों में स्नान करके मनाया जाता है कि देवी गंगा नदी बैसाखी पर पृथ्वी पर उतरती है। सिख समुदाय के लोगों के लिए यह दिन बहुत मायने रखता है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी इस दिन को अपने नए साल के रूप में मनाते हैं। बौद्ध समुदाय के लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। बैसाखी के दिन एक दर्दनाक घटना भी हुई थी। अंग्रेज जनरल डायर ने सभी सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन बैसाखी वाले दिन जनरल डायर के सारे कानून तोड़कर हजारों लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हो गए थे। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बाहर निकलने का रास्ता बंद करा दिया तथा बेकसूर मासूम जनता पर गोलियां चलवा दी। हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार से जनता का विश्वास उठ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश और उत्साह की लहर दौड़ गई और एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन बैसाखी के दिन की वह बेरहम घटना लोगों का दिल दहला गई। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।